की शरह अमवात में इजाफे से लोगों में खौफ और दहशत पाई जा रही है। जम्मू का दौरा करने वाली मरकजी टीम और मकामी तिबी माहिरीन डबल मैनेजमेंट इंडियन स्टेट को जम्मू में अमवात की अहम वजह करार दे रही है, जबकि आम लोग सरकारी अस्पतालों में सहूलतों की कमी को उन हालात की अहम वजह करार दे रही है। जम्मू कश्मीर में फौज की 44 आरआर ने कहगाम कुपवाड़ा में सैनिटाइजर मुहिम अंजाम दी। मस्जिद, दुकानों और इलाकों में सैनिटाइजेशन अंजाम दी गई। फौज ने लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम किए। लोगों को कोविड एसओपीज पर अमल करने की तलकीन की गई। गांदरबल में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने माहाना माशरे में इजाफे की मांग की। एहतजाजियों का कहना है कि कोरोना के दौर में वो डॉक्टरों, नीम तबी अमले और दीगर फ्रंटलाइन वर्करों के साथ शाना बशाना काम कर रही है। उनका कहना है कि इसके बावजूद हुकूमत इन्हें नजरअंदाज कर रही है। एहतजाजियों ने कहा है कि कम उजरत से वो अपनी खाना की कफालत करने से भी कासिर है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। कुपवाड़ा में लोग दूर दराज इलाकों से पैदल आकर कोविड वैक्सीन हासिल करने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, ताहम उन्हें यहां से मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। हुकूमत के दावे अब उठ रहे सवाल। सब जिला त्राल में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इलाके में अभी भी 600 के करीब मुस्बत केसेस मौजूद हैं। डारसरा त्राल से 10 गैर रियासती कोरोना मुस्बत मजदूर होम आइसोलेशन से फरार। लोगों में पाई जा रही है तशवीश। एडीसी त्राल शबीर रैना ने लोगों को सलाह दी कि वो अपने घरों में ही रहें। पुलवामा में कोरोना केसों में इजाफा जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में भी हो रहा है इजाफा। जिले में लॉकडाउन बदस्तूर जारी। पुलवामा में फिलहाल 2800 कोरोना केसों के मुस्बत। डीसी बसीरुल हक चौधरी का कहना है कि वैक्सीन लेने वाले अफराद काफी कम तादाद में कोरोना पॉजिटिव हुए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हालिया दिनों कोविड की वजह से अमवात पर लोगों ने किया तशवीश का इजहार। जीएमसी अनंतनाग में जारी बदनज़मी की वजह से कोविड अमवात में शरह में हो रहा है इजाफा। लोगों का मुतालबा है कि जीएमसी अस्पताल में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए। वेंटिलेटर की कमी और ऑक्सीजन सप्लाई की नामुनासिब फराहमी की वजह से कोविड मुतासर अफराद की हो रही है ज्यादा अमवात। म्युनिसिपल कमेटी त्राल में काम कर रहे हैं सफाई मुलाजमीन ने हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में खामोश एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि दीगर मुलाजमीन की तरह उन्हें भी मुराआत मिलनी चाहिए। वो भी कोविड के खिलाफ फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान नाके लगाकर चेकिंग की। इस मौके पर कवायद की पासदारी न करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया गया। कई गाड़ियों को सीज भी कर लिया गया। बीरवा में तहसीलदार डॉक्टर हारून रशीद ने लॉकडाउन और एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 16 दुकानों को किया सील। मास्क और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से 2100 रुपये बतौर जुर्माना वसूल। बानीपुरा में कोरोना कर्फ्यू जारी है, जबकि जिले में कोविड की पॉजिटिव केसों के चलते 13 कंटेनमेंट जोन कायम किए गए। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस के मुताबिक कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की पादाइश में अब तक 3,25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 16 दुकानों को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पुरी और एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती के हमरा कुपवाड़ा बाजार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मार्केट का दौरा करके कर्फ्यू को सख्ती से अमल आवरी पर जोर दिया। डीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो कोविड से बचने के लिए बाजारों में कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज करे। इस दौरान खिलाफ वर्जी में मुलविस दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लालपुर कुंजर में बहने वाली दालू कोल गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई है। मकामी लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि नदी की सफाई करके इसकी शान रफ्ता को बहाल किया जाए।
इलाके की पंचायती नुमाइंदों ने भी नदी का दौरा करते हुए लोगों से तलकीन की कि वो नदी नालों के किनारों पर गंदगी डालने से परहेज करें। भदरवाह में भारी मिकदार में तामीराती लकड़ी बरामद, गैर कानूनी तरीके से लगाई गई मशीन जब्त, नीरो रेंज में मुतहाला गांव के करीब कार्रवाई। के 2,67,334 नए केसेस आए सामने। कोरोना के केसों में तो आई कमी, लेकिन अमवात में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 4529 अफराद हलाक। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,83,851 मरीजों ने कोरोना को दी शिकस्त, सेहतियाब होकर लौटे घर। मुल्क में कोरोना केसों की मजमूई तादाद 2,54,95,000 से तजावुज। अब तक 2,19,79,000 से जायद अफराद हो चुके हैं सेहतियाब। मुल्क में एक्टिव केसों की तादाद 32 लाख से जायद, मुस्बत केसों की शरह में मुसलसल हो रही है कमी। मुल्क में 32 करोड़ से जायद कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 20 लाख से जायद टेस्ट किए गए। 18 मई तक मुल्क भर में 18,58,09,302 अफराद को कोरोना को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 13,12,155 अफराद को टीके लगाए गए। मुल्क में जारी वैक्सीन की किल्लत पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान, कहा दीगर कंपनियों को भी कोरोना वैक्सीन बनाने का लाइसेंस फराहम किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि दीगर कंपनियों को भी मुल्क में वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस फराहम करने के वैक्सीन की पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जानों के ज़ाया होने पर गम का इजहार किया। कोरोना के कहर में उत्तर प्रदेश के वजीर विजय कश्यप का इंतकाल। गुरुग्राम के मैदांता अस्पताल में विजय कश्यप थे ज़ारी इलाज। विजय कश्यप मुजफ्फरनगर के चरथवाल से रुकन असेंबली थे। उन्हें 29 अप्रैल को कोरोना मुतासर होने के बाद मैदांता अस्पताल में कराया गया था दाखिल। उनके इंतकाल से उत्तर प्रदेश में गम की लहर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का किया इजहार। कोरोना कहर ने एक और डॉक्टर की ली जान। मुल्क के नुमाइंदा माहिर अमराज कलब डॉक्टर प्रभात कुमार का इंतकाल। डॉक्टर प्रभात कुमार को 10 मई को इलाज के लिए उन्हें पटना से हैदराबाद लाया गया था। किम्स अस्पताल में थे ज़ारी इलाज। डॉक्टर प्रभात कुमार गरीबों का मुफ्त कर रहे थे इलाज। उनसे इलाज करवाने के लिए शुमाली हिंद की रियासतों के अलावा नेपाल से भी मरीज आया करते थे। डॉक्टर प्रभात कुमार के इंतकाल पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई नामी हस्तियों ने दुख का किया इजहार। बिहार में कोरोना के ग्राफ में गिरावट जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 6,228 नए केसेस। इसी दौरान 11,174 अफराद हुए सेहतियाब। सेवान से आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक बेटा अपने वालिद को ठेले पर रखकर इलाज कराने के लिए चल पड़ा। सेवान के सिसवा खुर्द गांव से ठेले पर लाद कर बीमार शख्स को अस्पताल लाया गया। रिश्तेदारों के मुताबिक एम्बुलेंस वालों को कई मरतबा कॉल किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बोधगया में लोग उड़ा रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। हजारों की तादाद में लोग लॉकडाउन से 4 घंटे की छूट के दौरान हो रहे हैं जमा। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान कई तरह के पाबंदियां आयद रहेगी, लेकिन पटना की एक सब्जी मंडी में लोगों की कोरोना का कोई खौफ नहीं। भागलपुर की शमशान घाट में कुछ दिन कबल तक आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। रोजाना 50 से 60 लाशें यहां आखिरी रसूमात के लिए लाई जा रही थी, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि रोजाना 15 से 20 तक की लाशें आ रही हैं।
बिहार हुकूमत ने कोरोना मरीजों की जांच ज्यादा से ज्यादा करने के ताल्लुक से बड़ा फैसला लिया है। रियासत में निजी अस्पताल और टेस्टिंग सेंटर पे रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकेंगे। सिविल सर्जन को इसका इख्तियार दिया गया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर स्ट्रेन वाले बयान पर बवाल। हिंदुस्तान में सिंगापुर के सफारत खाने ने आज ट्वीट किया है। सफारत खाने ने सिंगापुर में नया कोरोना स्ट्रेन पाए जाने की बात में सच्चाई नहीं है। सिंगापुर ने हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज दर्ज करवाया। इधर वजीर खजाना एस जयशंकर ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने साफ किया है कि दिल्ली के वजीर आला का बयान भारत का बयान नहीं। केजरीवाल ने सिंगापुर स्ट्रेन पर तशवीश का इजहार किया। मरकज से सिंगापुर के साथ हवाई खिदमात फौरी असर से मुअत्तल करने की अपील की थी। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का रद्द अमल, कहा मोदी हुकूमत को हिंदुस्तान के लोगों से ज्यादा फिक्र सिंगापुर की है। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुल्क के बच्चों की फिक्र है। तेलंगाना में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है। केसीआर हुकूमत ने लॉकडाउन में 23 मई तक तौसी कर दी। सुबह 4 से 10 बजे तक राहत दी गई है। इस दौरान लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर इख्तिदार में आने वाली बीजेपी कहां है। आज लाशों को टायर और डीजल डालकर जलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन पर हुकूमत और अपोजिशन के बीच सियासत तेज। हुकूमत कोरोना वैक्सीन और अस्पतालों में तिबी खिदमात को लेकर मॉडल स्टेट बनाने का कर रही है दावा, तो वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावों को बताया खोखला। कोरोना मर्ज से लोग हरगिज न घबराए, हर हाल में एहतियात बरते। जमीयतुल उलमा हिंद कर्नाटक के रियासी सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने अवाम से की अपील। कोरोना मरीजों की खिदमत के लिए मसाजिद से अहम पेशरफ्त हो रही है। मसाजिद बगैर तफरीक मजहब और मिल्लत के समाजी खिदमत में लगी हुई है। लखनऊ के कपूरथला जामा मस्जिद और लालबाग की मस्जिद से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मुफ्त फराहमी की जा रही है। यहां से जरूरतमंदों को पीपीई किट्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर भी मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। 50% से ज्यादा कंसंट्रेटर की फराहमी गैर मुस्लिम मरीजों के लिए मुख्तस की गई है। इन मसाजिद से गरीब मरीजों को अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही है। खिदमात खलक के साथ साथ कौमी यकजहती और इत्तेफाक व इत्तेहाद को फरोग देने के बाब में मुस्बत इक़दाम समझा। इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला, सीएमएचओ के ड्राइवर का खुलासा, कहा रियासी वजीर सलावत की अहलिया के ड्राइवर से मिला इंजेक्शन। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने टास्क फोर्स तश्कील दी। टास्क फोर्स में वजीर सेहत, वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन, एसीएम महकमे सेहत, अस्पतालों के डीन को शामिल किया गया। महज मकसद ब्लैक फंगस के मरीजों का रियासत भर में बेहतर इलाज करना। टास्क फोर्स कोविड मरीजों के साथ पोस्ट कोविड मरीजों पर रिसर्च करने के साथ मरीजों की जरूरत मुफ्त इलाज, इंजेक्शन की फराहमी पर काम। बाराबंकी में गैर कानूनी कब्जा हटाने के नाम पर 100 साला कदीम मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। इस इन्हदाम के खिलाफ सुन्नी बोर्ड वक्फ बोर्ड अदालत जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि मस्जिद मुनहदिम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। बाराबंकी में सुन्नी घाट के तहसील अहाते के करीब मस्जिद वाक़ा थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद के मतवाली मौलाना अब्दुल मुस्तफा के मुताबिक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने न सिर्फ ज्यादती की बल्कि हाईकोर्ट के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी भी की। बाराबंकी जिला इंतजामिया के खिलाफ लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तूफान से मुतासर इलाकों का फजाई सर्वे किया। वजीर आजम ने समंदरी तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया।
वजीर आजम मोदी गुजरात के वजीर आला के साथ मीटिंग भी करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। गुजरात में तूफान से 45 अफराद हलाक हो गए थे, 17 अजला तूफान से मुतासर हुए थे। समस्तीपुर के ताजपुर में एसबीआई की ब्रांच से बदमाशों ने लूट 7 लाख रुपए। 6 से ज्यादा बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जुराइम पेशा फरार, अब तक कोई सुराग नहीं। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 49 लाख से ज्यादा नए मामले। 34 लाख 19 हजार से ज्यादा अफराद अब तक हो चुके हैं हलाक। अमेरिका में कोरोना के 25 हजार से ज्यादा नए मामले। गुज़श्ता 24 घंटों में 711 अफराद हलाक। हलाकतों की मजमूई तादाद 6 लाख से ज्यादा। ब्राजील में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। गुज़श्ता 24 घंटों में 75 हजार से ज्यादा नए केसेस। 2500 से ज्यादा अफराद ने तोड़ा दम। अब तक 4 लाख 39 हजार से ज्यादा अफराद हो चुके हैं हलाक। रूस में कोरोना के 7,920 नए मरीज मिले। गुज़श्ता 24 घंटों में 309 अफराद हलाक। मैक्सिको में कोरोना के 2767 नए मरीज। गुज़श्ता 24 घंटों में 257 अफराद हलाक। हलाकतों की मजमूई तादाद हुई 2,20,746। ईरान में कोरोना के केसों की मजमूई तादाद हुई 27,79,415। 77,532 अफराद इस वबा में हो चुके हैं फौत। पाकिस्तान में कोरोना के 3256 नए केसेस। मजीद 104 अफराद हलाक। केसों की मजमूई तादाद 8,86,000 से तजावुज। 19,856 अफराद अब तक गंवा चुके हैं जान। गजा में इसराइल और हमास के बीच हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला हनूज जारी, जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गजा पर इसराइल हमले के नतीजे में 58,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेसरूर सामान फलस्तीनी इसराइल में पनाह लिए हुए। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल के हमलों के हमास को कमजोर कर दिया है। उन्होंने हमले उस वक्त तक जारी रखने के अज़म का इजहार किया जब तक इसराइली शहरों को हिफाजत की यकीन दहानी नहीं कराई जाती। फलस्तीन के बहरान पर सलामती कौंसिल का चौथा हंगामी इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा और इजलास का कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया। सलामती कौंसिल के इजलास में फलस्तीनी मंदूब और अरब ग्रुप के चेयर ने मायूसी का इजहार किया। फलस्तीनी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा की पट्टी में फलस्तीनी के लिए इंसानी इमदाद की अपील करे। फ्रांस ने मिस्र और अर्दान से साथ मिलकर जंगबंदी की नई करारदाद सलामती कौंसिल में जमा करा दी। चीन ने भी जंगबंदी की हिमायत की। इसराइल फलस्तीन कशीदगी के दरमियान अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। ताहम इस बातचीत में जो बाइडेन ने नेतन्याहू को जंग बंदी करने का गुरेज करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि वो जंग बंदी की हिमायत करे। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी सदर ने टेलीफोनिक राबते में जंग बंदी की हिमायत का इजहार किया और इस तनाज़े के हल के लिए मिस्र और दीगर फरकीन के साथ अमेरिकी राबता पर बात की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल पर जोर दिया कि वो इस तनाज़े में मासूम शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश करे। अमेरिकी सदर की जानिब से हमास के हमलों के जवाब में इसराइल के दिफा का हक की भी भरपूर हिमायत की गई। तुर्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को इसराइल की हिमायत पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल की हिमायत करके अपने हाथ खून आलूदा कर लिए हैं। एर्दोगान ने कहा कि जो बाइडेन खून आलूदा हाथों से तारीख लिख रहे हैं। एर्दोगान ने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि जो बाइडेन आपने हमें ये सब कहने पर मजबूर किया, हम पीछे नहीं हट सकते।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।